दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे साइंस के 40 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना और इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने के सही आंसर किए हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आपको याद से बताना है, ठीक है ना। तो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं। दोस्तों हिप्पोक्रेटस हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो प्यारा साथियों वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन आता है रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं। दोस्तों लेवोजियर हैं रसायन विज्ञान के जनक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपको आया है कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्यारा साथियों गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था ग्राहम ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पांचवे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है और परीक्षाओं के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिए। तो E बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया गया है दोस्तों आइंस्टीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है ना हमारे छठवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व के नियम की खोज किसने की है। तो प्यारे साथियों गैलीलियो ने की है जड़त्व के नियम की खोज। आगे बढ़ेंगे। आठवां क्वेश्चन दोस्तों आता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है। तो प्यारे साथियों डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने दिया है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। दोस्तों विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है चार्ल्स डार्विन ने। किसने। दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने किया है विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया है कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग। तो प्यारा साथियों जोहानसन ने किया था सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों कि जीन कहाँ अवस्थित होता है। दोस्तों गुणसूत्र में अवस्थित होता है जीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है। दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो प्यारे साथियों खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। तो प्यारे साथियों प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। दोस्तों प्लीहा में होती है प्लेटलेट्स की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। देखिए यदि आपको आंसर पता है इस क्वेश्चन का तो कमेंट बॉक्स में एक बार इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। तो प्यारे साथियों लगभग 60% होता है रक्त का भाग प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है
कि ब्लड बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा, यकृत, अग्नाशय या फिर वृक्क कहलाता है? दोस्तों प्लीहा कहलाता है ब्लड बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? दोस्तों प्लीहा कहलाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में जो रक्त होता है उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। रक्त समूह की खोज किसने की थी? दोस्तों रक्त समूह की खोज की थी लिंडर स्टीनर ने। आगे बढ़ेंगे। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो प्यारे साथियों रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। तो रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। पित्त क्या होता है? दोस्तों पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 26 क्वेश्चन। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? दोस्तों विटामिन ए रहता है सुरक्षित यकृत में भविष्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु यानी कि वायरस। दोस्तों विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो प्यारे साथियों ल्यूबेन हाक ने की थी जीवाणु की खोज। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? रोशनी का, समय का, दूरी का या फिर इनमें से किसी का नहीं? दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का, यानी कि ऑप्शन सी 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दोस्तों दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो प्यारे साथियों मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा वंशानुगत रोग है? वंशानुगत रोग। तो प्यारे साथियों वर्णनधता और हीमोफीलिया होता है वंशानुगत रोग, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए वंशानुगत रोग का मतलब होता है जैसे कि किसी के दादा में है वे रोग, दादा से पिता में होगा और पिता के बाद उस व्यक्ति में होगा, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं वंशानुगत रोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? दोस्तों प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। 34 क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? दोस्तों प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? दोस्तों मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से, ठीक है ना।
देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे प्रारंभ ना होता, अगर यहाँ पे ये होता क्वेश्चन कि मनुष्य में पाचन कहाँ होता है, तो इस क्वेश्चन का उसके हिसाब से आंसर होता हमारा छोटी आंत में, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। हड्डियां और दांतों के निर्माण में हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? दोस्तों, हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है ना? चलिए आगे देखेंगे। काला शीशा कौन कहलाता है? दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। दोस्तों ग्रेफाइट कहलाता है काला शीशा। 37 क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? तो प्यारे साथियों, जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है एड्रिनल। 38 क्वेश्चन, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? दोस्तों पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। देखिए, यदि आपसे पूछता कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होता हरित लवक के कारण। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा है कि पीला क्यों होता है, तो पीला होता है कैरोटीन के कारण, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 39, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या फिर हरित लवक? दोस्तों मैग्नीशियम होती है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। 40 क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम स्टार मार्क करेंगे, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और आज का आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी करना है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।